नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को मैया सम्मान योजना संबंधित जानकारी में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है, इसमें बहुत बड़ी उलटफेर हो रही है। हेमंत सोरेन ने इसमें मैया सम्मान योजना का जो 5वीं इंस्टॉलमेंट आने वाले थे, इसके बारे में बार-बार वो अपने टाइम को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले मैया सम्मान योजना का पैसा जो देने की बात थी, वो 5 दिसंबर को थी, ठीक है दोस्तों? इसके बाद आगे टाइम बढ़ा के 11 दिसंबर को कर दिया और इसके बाद 18 से 19 दिसंबर कर दिया और आज 19 दिसंबर, आज भी डेट इसका कैंसल ही हो गया है, ठीक है? अब जो बोल रहे हैं 25 दिसंबर को मैया सम्मान योजना का पैसा क्रिसमस डे के शुभ अवसर पे सभी को मैया सम्मान योजना की पैसा दिया जाएगा, ठीक है? जैसे कि प्रत्येक बार कुछ न कुछ पर्व त्योहार के दिन ही मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाता था, वैसे ही इस बार भी क्रिसमस डे के शुभ अवसर पे मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? लेकिन इस बात में कोई 100% गारंटी नहीं है कि इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पैसा आप लोगों को फिर से देंगे, ठीक है? लेकिन फिर से एक न्यूज़ में देखने को आ रहे हैं कि 25 को नहीं 28 तारीख को सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएँगे। लेकिन हेमंत सोरेन जो हैं, कोई कन्फर्म डेट नहीं दे रहे हैं जिसमें कि वो बोल पाएँ कि हम इस तारीख को सभी माता-बहनों के अकाउंट में पैसा एक बार में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देंगे। ये चीज़ का अभी तक कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हमारे झारखंड में, उसके बाद ये मैया सम्मान योजना में काटन-छाटन सब कुछ स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा, मैया सम्मान योजना में बहुत तरह की महिलाओं को इस योजना से वंचित कर रहे हैं। अयोग्य लाभुकों को मैया सम्मान योजना से छाँट रहे हैं, उसको इस योजना से बाहर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक कि जो अयोग्य महिला हैं, उनसे पैसा भी वसूलने की बात की जा रही है। यानी कि आप अयोग्य लाभुक में आते हैं, तो आपसे पैसा वसूली भी जाएगा, यानी कि आपका जो पैसा मिल चुके हैं 4 किस्त का, वो चारों किस्त का पैसा आपसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर मुँहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी ने इनको दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी ने बोले कि ये मैया सम्मान योजना का ये पैसा जो आप दे दिए हैं जिनको, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और ना ही उससे आप पैसा वापस ले सकते हैं। क्योंकि ये जो पैसा वो ले चुके हैं, वो पैसा किसी न किसी गरीब के पास गए हैं और वो पैसा वो कहीं आवश्यक जगह पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है? अगर आपको कार्रवाई करने हैं, तो अपने कर्मचारियों पे करें, अपने जिसने इस योजना को लॉन्च किया है, जिस तरह से लॉन्च किया है, इसमें नियम कानून का पालन नहीं किया है, आवश्यकता ज़रूरतों तक पैसा नहीं पहुँचाया, उसके ऊपर आप दबाव बना सकते हैं। लेकिन जिस लाभुक को पैसा मिल चुके हैं, नहीं उससे आप पैसा माँग सकते हैं, वापस नहीं कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लगते हैं कोई अयोग्य लाभुक है, तो उसको आप अपने योजना से वंचित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? बाबूलाल मरांडी ने इसके ऊपर खुल के संसद भवन में जोरदार आवाज़ उठाई, ठीक है? लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके ऊपर लगातार ही कुछ न कुछ इसमें कटाव करते जा रहे हैं और काफ़ी सारी महिलाओं को मैया सम्मान योजना से वंचित भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब वोट लेने से पहले, इलेक्शन होने से पहले पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और चौथा किस्त का जो पैसा था, फटाफट टाइम से पहले दे दिया, ठीक है? लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बन गए, ये 5वाँ किस्त देने में इनका पसीने छूट रहे हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसमें अयोग्य लाभुक जिसको इसमें रखे गए हैं, वो अयोग्य लाभुक कौन-कौन है और किन लाभुकों को मैया सम्मान योजना का जो 5वीं किस्त का पैसा है, वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अयोग्य लाभुक में उनको रखा गया है, जिसके पास 3 चक्का या 4 चक्का वाहन है या फिर कृषि उपकरण है, तो उसको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी के पास घर में अगर 4 चक्का गाड़ी है या फिर कृषि खेती वगैरह करने के लिए आपके पास ट्रैक्टर वगैरह है, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? दूसरा नंबर है, अगर आपके घर में किसी को सरकारी जॉब है, ठीक है? कोई भी आपके पति का जॉब है सरकारी, तो आपको भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अगर आपको कोई खुद जो लाभुक है, लाभुक को अगर सरकारी जॉब है, कोई आंगनवाड़ी में है, टीचर में है, पुलिस में है, बैंक में है, महिला हर एक क्षेत्र में रहती है सरकारी जॉब में। अगर आपको सरकारी जॉब है, तो आपको भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तीसरा नंबर में आता है जो आयकर दाता है, यानी कि आप सरकार को टैक्स वगैरह दे रहे हैं, तो भी आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको अयोग्य लाभुक में रखा गया है और आपका भी नाम मैया सम्मान योजना से कटने वाला है, ठीक है? चौथा नंबर चलिए मैं बात करता हूँ, चौथा नंबर में दोस्तों इन लोगों को रखा है जो किसी अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ठीक है? जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया और विकलांग पेंशन हो गया। विकलांग में दोस्तों बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे विकलांग में कोई अंधा है, तो भी वो विकलांग की ही कैटेगरी में आते हैं। कोई
बहरा है तो भी विकलांग के कैटेगरी में आते हैं, लंगड़ा है तो भी विकलांग के कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों को मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको जो पैसा मिल रहा है विकलांग का, वो पैसा मिल रहा है, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। जिसका पति वगैरह मर गया, यानी कि वो विधवा है, तो उनको भी पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले विधवा का पैसा मिल रहा है, ठीक है? तो ये लोगों को भी आयोग लाभुक में रखे हैं, और ये लोगों को भी मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए मैं आगे आप लोगों को बताने वाला 5 नंबर में। 5 नंबर में जो झारखंड के मूल निवासी नहीं है, यानी कि जो झारखंड को छोड़ के कोई अलग स्टेट से अगर झारखंड में आके बसे हुए हैं, आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है? छठा नंबर में दोस्तों आते हैं राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, जैसे कि वार्ड पार्षद हो गया, मुखिया सदस्य हो गया, पंचायत सचिव हो गया, विधायक के परिवार वाले हो गए हैं, तो ये लोगों को आयोग लाभुक में रखे गए हैं, और ये लोगों को भी मैया सम्मान योजना का पैसा 5वाँ किस्त नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? अगर आपको 5वाँ किस्त का पैसा लेना है, तो आपको बहुत सारे इसमें कागज़ात को भी सुधरवाना पड़ेगा। चलिए 1 नंबर 7वाँ नंबर भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। 7वाँ नंबर में दोस्तों एक चीज़ मैंने कन्फर्म कर देता हूँ, ये जो अयोग्य महिला है ना, ये अयोग्य महिला वो होते हैं जो लेने का योग्य नहीं होते, ठीक है? योग्य महिला, आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ, जिसका डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आपके खाता में आपका आधार नंबर लिंक नहीं है, या फिर खाता में आपका डीबीटी ऑन नहीं है, फॉर्म भरते समय आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, या फिर आपका जो फॉर्म जमा किए थे ब्लॉक वगैरह में, तो वहाँ पे आपका सत्यापन नहीं हुआ है, या फिर आप ब्लॉक में साइन वगैरह मुखिया का नहीं करवा के जमा किए थे, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये सबको पैसा मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब अपना वो डॉक्यूमेंट्स को सुधरवाएँगे और फिर से इसको वहाँ पे जमा करेंगे, तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाएगा। यानी कि आप आयोग लाभुक में नहीं आते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सुधरवाते हैं, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप कन्फर्म रहिएगा और याद रखिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में सुधरवाना होगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म है, ये चीज़ फिर से भरा आएगा, ये चीज़ आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये छठा किस्त आने से पहले आपको मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए फिर से मौका दिया जाएगा। जो-जो महिला या फिर जो-जो गर्ल्स जो है ना 18 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो वो दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फॉर्म को डाल सकते हैं। उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान रखना है, जैसे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक में आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए, और डीबीटी आपका ऑन होना चाहिए पहले से ही, ताकि आपको जब भी पैसा आए, छठा किस्त का ऑटोमेटिक आपको अकाउंट में आने वाला है डीबीटी के माध्यम से। तो ये चीज़ अपना ध्यान में रखिएगा। मुखिया से भी सत्यापन करवा लीजिएगा, ब्लॉक में भी वहाँ पे सत्यापन करवा के पूरा कंप्लीट फॉर्म भरवाइएगा, ताकि आपको पैसा मिल जाए, ठीक है? और उसमें जो मोबाइल नंबर आप दीजिएगा, वो मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी आना चाहिए, और रिचार्ज हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिचार्ज वगैरह रहता ही नहीं है कभी, ठीक है? तो सब सारा चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर ये सब चीज़ आपको डिटेल्स में जानना है कि कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे लास्ट में एक वीडियो लगा दूँगा साइड में, ये वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सारा चीज़ डिटेल्स में पता चल जाएगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगने वाला है, ठीक है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, आवासी, आवास प्रमाण पत्र, सारा चीज़ जो भी लगेगा, 10 डॉक्यूमेंट्स टोटल लगेंगे, सारा चीज़ वीडियो में मिल जाएगा, हम यहाँ साइड में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है? पहले ये वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम आया है, जैसे कि आपको लोग को बता देता हूँ, मैया सम्मान योजना जो है, ये 25 तारीख को आप लोग को पैसा मिलने का कहीं हद से ज़्यादा तक चांसेस बनता है, क्योंकि क्योंकि झारखंड सरकार के पास 11,666 करोड़ का आवंटन जो है अभी प्राप्त हुआ है फिलहाल मैया सम्मान योजना का पैसा देने के लिए, और सरकारी बिजली बिल जो है माफ़ी के लिए। तो इस बार हो सकता है कहीं हद तक 80% चांस है, आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा 25 तारीख तक मिल जाएँगे, ठीक है दोस्तों? लेकिन हेमंत सोरेन ने इसके ऊपर कभी कन्फर्म बोले ही नहीं है कि आप लोगों को जो पैसा है 25 तारीख को दे देंगे, या फिर 28 को दे देंगे, या फिर 1 तारीख को दे देंगे। जब आपको देना है कन्फर्म बोल दीजिए, महिलाओं लोगों को परेशान मत कीजिए, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही है वो लोगों को। पैसा अगर आपको नहीं देना था, 1000 ही देना था, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप 1000 रुपया ही देते। लेकिन ये सब ज़्यादातर गलत बात ये है कि आप किसी को लोभन देके और झूठे वादा करके, ये गलत बात है, सरासर गलत है, ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है? लेकिन चलिए आगे कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको पहुँचा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, ठीक है? यहाँ पे वीडियो लगा दिया हूँ साइड में, ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें आपको पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, मैया सम्मान योजना का जब आप फॉर्म भरिएगा, जब कैंप लगेगा, ठीक है? मिलते हैं फिर आगे वीडियो में।